एक बार की बात है। एक बहुत बड़े मठ में एक गुरुजी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मेरे गांव के एक पड़ोस में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। वह कहीं भी अनाप शनाप बोल देता है, जिसकी वजह से उसका कोई इज्जत नहीं करता है। तो गुरुजी, कृपया हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें कि हम लोगों को किन किन जगहों पर चुप रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब सब कुछ उसकी वाणी पर ही निर्भर करता है। ऐसे में हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। वह कुछ परिस्थितियों में हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि बोलने से हमारे व्यवहार और गुणों का पता चलता है। कभी कभी हम बिना सोचे समझे ऐसा बोल देते हैं जिससे लोगों को हमारी वाणी कर्कश लगने लगती है। काला तो कौवा भी होता है और कोयल भी। कौवा जब भी बोलता है उसकी आवाज हमें कर्कश सुनाई देती है, जब कोयल बोलती है उसकी आवाज हमें मीठी सुनाई देती है, क्योंकि वह हमेशा नहीं बोलती, लेकिन जब भी बोलती है मधुर वाणी बोलती है। इसीलिए सबको कोयल अच्छी लगती है। अगर हम कोयल नहीं बन सकते तो हमें खुद को कौवा बनने से रोकना होगा। जब भी बोलो मधुर बोलो, क्योंकि गलत बोलने से अच्छा चुप रहने में ही फायदा है। इसीलिए हमें वहां पर बोलना चाहिए जहां पर हमारे बोलने का कुछ अर्थ निकले। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उन 10 जगहों पर जहां तुम्हें चुप रहना ही रहना है। ध्यान से समझना। पहला, हमें वहां पर कभी नहीं बोलना चाहिए जहां पर हमारे ना बोलने के कारण किसी व्यक्ति की जान बच रही हो। हमें किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने बड़ों के बीच कभी नहीं बोलना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार का पता चलता है। तीसरा, बिना तथ्य के न बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। चौथा, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। पांचवा, चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां पर किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। छठा, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान रहेगा। सातवां, अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या किसी मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रही है तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी परिवार या किसी मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। आठवां, अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। नौवां, नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। 10वां, कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। वह सारे शिष्य बड़े ही ध्यान से गुरु की बातें सुनते रहे और कुछ देर तक शांत बैठे रहे। और उन सारे शिष्यों ने गुरु जी को प्रणाम करके कहा कि गुरु जी, अब हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं कि किन जगहों पर हमें चुप रहना चाहिए। उन लोगों ने गुरु जी को प्रणाम करके अपने अपने गंतव्य को चले गए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को
यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग भी गुरुजी की इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। नमो बुद्धाय।